हालेलुया। प्रभु यीशु जो उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना में। आइए हम सभी लोग अपने आँखों को बंद करके हमारे खुदावन यीशु मसीह के चरणों में हम सभी लोग नम्र होकर, दीन होकर, हम जहाँ कहीं भी है हम वहाँ पर बैठकर या घुटने टेक कर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर राजा, महान और सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, तू हमारा जीवन है प्रभु राजा, तू हमारे जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर, तू हमारा पुनरुत्थान है प्रभु राजा, तू हमारा पिता परमेश्वर सब कुछ है प्रभु राजा। ओ तेरा वचन कहता है प्रभु राजा, तू ही सत्य मार्ग जीवन है प्रभु राजा। प्रभु यीशु, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। आइए हम जहाँ कहीं भी है हम सभी लोग अपने परमेश्वर के खुदावन को उसके चरणों में हम बैठकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी लोग स्तुति कीजिए। आमीन। हालेलुया। ओ पवित्र प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य ओ पवित्र परमेश्वर राजा, स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, आराधना का नायक पिता परमेश्वर, आराधना के योग्य पिता परमेश्वर राजा, ओ महिमा के योग्य पिता परमेश्वर राजा, ओ आदर और सम्मान के योग्य पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग में और पृथ्वी में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर राजा। खुदावन यीशु, तूने कहा प्रभु यहोवा चंगा करने वाला मैं हूँ प्रभु राजा। प्रभु यीशु, सच में पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई प्रभु राजा तू देने वाला परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु, इस्राएलियों को तूने गुलामी से छुड़ाया है प्रभु राजा। ओ इस्राएलियों को पिता परमेश्वर तूने ओ पिता परमेश्वर मन्ना दिया प्रभु राजा। ओ इस्राएलियों को पिता परमेश्वर ओ हर समय प्रभु तूने मार्गदर्शन देता था प्रभु राजा, हर समय उन्हें पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, तेरे चरणों में प्रभु तू सुखरूप रखता था पिता परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु, उसी तरह पिता परमेश्वर प्रभु तू अब्राहम का परमेश्वर प्रभु, ओ तू अब्राहम का परमेश्वर है प्रभु, तू इसहाक का परमेश्वर है प्रभु राजा, इज़राइल का परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, तू प्रभु युगान युग का परमेश्वर राजा। ओ वचन में लिखा प्रभु राजा, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है प्रभु राजा। सच में पिता परमेश्वर, तू भला परमेश्वर प्रभु राजा, तू हमारा सच्चा चरवाह है प्रभु राजा, जो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला परमेश्वर, जो हमें सुखदायक चरने में प्रभु ओ पिता परमेश्वर बैठाने वाला परमेश्वर राजा, जो हमारे जीवन में प्रभु हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर राजा, जो हमारे शत्रुओं के सामने मेज को बिठाने वाला परमेश्वर राजा, जो हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर राजा, जो हमारे पिता परमेश्वर जीवन में महान कार्य करने वाला अद्भुत परमेश्वर है प्रभु राजा। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर राजा, एकमात्र पिता परमेश्वर अनादि प्रभु राजा। ओ तू अल्फा है, तू ओमेगा प्रभु राजा, तू ही पिता परमेश्वर शुरुआत है प्रभु राजा, तू ही आदि है, तू ही अंत है पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे जैसा स्वर्ग में नहीं है प्रभु कोई, पृथ्वी में भी नहीं है पिता परमेश्वर राजा। इसलिए प्रभु तेरे नाम में उद्धार है प्रभु राजा, तेरे नाम में पिता परमेश्वर राजा अद्भुत कार्य होते हैं प्रभु राजा। प्रभु यीशु, आपके नाम में प्रभु अंधे के कार्य होते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरे नाम में पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु, जो हम पिता परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते प्रभु वो कार्य करते हैं प्रभु राजा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए प्रभु हर एक के लिए योजना बनाई है प्रभु राजा। तू जो हमारे जीवन में, जीवन के बारे में प्रभु राजा जो कल्पनाएं करते हैं प्रभु राजा, वो कल्पनाएं हमारे हानि के लिए नहीं राजा, वो हमारे ओ पिता परमेश्वर लाभ के लिए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन में पिता परमेश्वर ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, सर्वज्ञानी परमेश्वर राजा, ओ सबसे ऊंचा परमेश्वर राजा, सबसे महान परमेश्वर राजा, सबसे पिता परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर राजा। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस समय में हम पिता परमेश्वर आपके चरणों में नम्र होकर, दीन होकर आते हैं प्रभु राजा।
प्रभु आप राज्य कीजिए प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब लोग कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति 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 स्तुति। सब लोग कहेंगे स्तुति 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 हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर हम कहेंगे, थोड़े समय अपने आवाज़ ऊंचा उठाकर कहेंगे प्रभु पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र 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 पिता परमेश्वर प्रभु, पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु। ओ इस समय पिता परमेश्वर हम स्वागत करते राजा प्रभु। ये समय प्रभु केवल केवल प्रभु तुझ में मगन होकर प्रभु, ओ तुझसे लिपटे रहकर प्रभु राजा तेरी आराधना करने का प्रभु, ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाने का समय प्रभु राजा। इस समय में प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु, हर एक के घर में मंडलाने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति हर एक के घर में मंडलाने पाए प्रभु राजा। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप ताबा लीजिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में मंडलाने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा आपका राज्य को प्रभु हर एक के जीवन में यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं प्रभु राजा। आप अभिषेक कीजिए, आप सामर्थ दीजिए प्रभु, आप बल दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपके सम्मुख प्रभु ओ सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु राजा आप मदद कीजिए प्रभु राजा। आपके ओ सम्मुख पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु बैठकर पिता परमेश्वर केवल आपके ओर देखकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में सभी को समर्पित करता राजा। आगे के समय को आप नियंत्रण लीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए, महान कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते राजा, आप राज्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव प्रभु खुदावन यीशु केवल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया आमीन हालेलुया। इस समय में प्रभु आप सभी को आशीष कीजिए करे परमेश्वर आपका जीवन में भी। इस सुबह समय में हम सब लोग मिलकर प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए प्रभु का आज इस समय में हम आराधना करेंगे। वचन में लिख हम देख सकते हैं जिधर हम प्रभु को ऊंचा उठाते उधर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। हम किधर इधर इंसान को नहीं, कोई जीवन को तारीफ करने के लिए नहीं है, जो आज हम प्रभु का कार्य को, क्योंकि ये सारे परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे जीवन में सारे परिस्थिति भी परमेश्वर हमको ऊंचा उठाने वाला प्रभु है। कितना लोग विश्वास करते इस समय में भी हम प्रार्थना के साथ एक विश्वास के साथ हम परमेश्वर हमारा परिस्थिति जो हम परमेश्वर गुजर रहे ये सारे चीज़ों से आप हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रियो। आज हम वो विश्वास के साथ हम परमेश्वर इस सारे परिस्थिति में हमारे जीवन को भी, परिवार हो, हमारा देश हो, सारे चीज़ों से प्रभु हमको छुड़ाने वाला एक सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इस समय में मैं चाहता हूँ सब लोग जिधर जिधर आप बैठे हैं हम सब लोग उत्साहित से प्रभु का नाम को अच्छे से ताली बजाकर हम प्रभु का नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आमीन। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। आमीन। दलदल से उठाया मुझे, गाएंगे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरे साथ दलदल से उठाया मुझे यीशु, चट्टान पर खड़ा किया। मैं दलदल से उठाया मुझे, वो चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मैं
बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। मेरा यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। यस आमीन। वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, गाएंगे। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। Pick me up from the miry clay, set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay, set me on the rock to stay. Come on, pick me up from the miry clay. Oh, amen. Pick me on the rock to stay. When my life was in a mess, when there was no way out, then I cried unto Jesus' name. He gave me brand new start. Oh, when my life was in a mess and there was no way out, then I cried unto Jesus' name. He gave me brand new start. He's the rock, He's the rock, He's the rock on whom I stand. Oh, who is the rock? He's the rock, He's the rock on whom I stand. दलदल से उठाया मुझे, आमीन। चट्टान पर खड़ा किया, ताली बजाकर आमीन। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, मेरा यीशु। दलदल से उठाया मुझे, आमीन। चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा यीशु, मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। कोई यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। यीशु मेरा चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। हो यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। और एक बार विश्वास से, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। पहाड़ के बीच में तू रहता है, समझा तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, पहाड़ के बीच में गाएंगे। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान,
प्रीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। लाएंगे हमें बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में यीशु तू ही मेरी चट्टान। हर समय में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में गाएंगे, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा में, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में हमें। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा में, तू ही मेरी शिफा। लाएंगे हमें प्रीत कर में तू साथ है गया, आज भी मेरे साथ है कड़ा में। आने वाले कल में भी होगा, मिलके गाएंगे उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान में उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। और में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए बीमारों में तू ही मेरी चट्टान। हालेलुया। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड, आप हमारे जीवन में आप अद्भुत कार्य करने वाला, एक चंगाई देने वाला प्रभु है। हम आपको नाम को ऊंचा उठाते वो प्रभु, हम आपके नाम को हम गौरव देते वो राजा। इस समय में वो प्रभु हम आपको आराधना करें, वो आप आराधना का योग्य और आराधना का उत्तम परमेश्वर वो प्रभु इस समय में समर्पित करके राजा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप हमारे जीवन में सबसे महान है वो परमेश्वर। Hallelujah. We worship you, Jesus. We lift up your name, O God. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। हम आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप हमारे साथ वो राजा, आप हमारे साथ सदा वो हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु है। हम आपको स्तुति करते हैं,
आपके नाम को हम महिमा देते वो परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। आपके समान कौन है वो प्रभु। इस समय में अपने आंखों के बंद कर कर परमेश्वर हम आपको स्तुति करते, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते वो प्रभु। आप भी हमारा हर एक परिस्थिति में ओ सहायता करने वाला, ओ एक मददगार का एक परमेश्वर है। जब भी हम आपके नाम को ओ ऊंचा उठाते, जब भी हम आपके नाम को पुकारते वो परमेश्वर, आप हमारे जीवन में कार्य करने वाला एक राजाओं का राजा वो प्रभु। आज हम आपके नाम को स्तुति करते, आपके नाम को महिमा देते वो परमेश्वर। वो आज भी वो आपके अद्भुत कार्य को हम स्वागत करते वो राजा। ओ जीसस हालेलुया आमेन। ओ थैंक यू जीसस। ओ जीसस हालेलुया आमेन। के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। हमें कोई नहीं है आदर एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन योग्य बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको महिमा तुझको मिले यीशु। और एक बार कोई नहीं है, कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदान पवित्र बस एक तू मसीहा। और एक बार हमें कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा में तुझको मिले यीशु। में सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा है। ओ नाम यीशु का ऊंचा, आएंगे मिलकर हमें। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा में, नाम यीशु का ऊंचा। हालेलुया। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। समय में नाम यीशु का ऊंचा में, नाम यीशु का ऊंचा है, नाम यीशु का
महिमा का राजा हमारे जीवन में, वो अद्भुत कार्य करने वाला हमें कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर समय में, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारा आदर सारी महिमा समय में तुझको मिले यीशु। और एक बार सारा आदर गाएंगे। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। यीशु ऊंचा नाम, ओ यीशु का ऊंचा मिलकर हमें नाम, यीशु का ऊंचा समय में आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में मुक्ति है, वो आपके नाम में चंगाई। नाम, यीशु का ऊंचा समय में हमें नाम, यीशु का वो ऊंचा सामर्थ्य नाम है। नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु। तेरे नाम में, तेरे नाम में है चंगाई, आएंगे हमें तेरे नाम में है रिहाई। ओ तेरे नाम में है भलाई, यीशु हाथ उठा के तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। ताली बजाकर प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते वो प्रभु, वो आपके नाम को स्तुति करते वो प्रभु। ओ आज जो भी तेरे चरणों में बैठा उनके जीवन में आप चंगाई देने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, ओ हमारे जीवन में ऊंचा उठाने वाला, हमारे जीवन में इसी वक्त सारे बंधन से हमें मुक्ति देने वाला वो एक ही परमेश्वर है। हमें पवित्र करने वाला, आपके लहू से धोने वाला, सारे नामों से ऊंचा नाम, ओ आपके नाम को ऊंचा उठाते। ओ स्तुति कीजिए मुंह खोलकर प्रभु, आप कर सकते मेरे जीवन में, वो आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु। मेरा विश्वास आपके ऊपर है, वो आपके अद्भुत कार्य को, आपके अद्भुत वो महान कार्य को प्रभु हम स्वागत करते वो प्रभु। वो इस समय में यीशु के नाम से चंगा है वो, यीशु के नाम को प्रभु, वो नाम से जो होने वाला आपका उद्धार का कार्य आज हर एक परिवार पर, हर एक जीवन में पवित्र आत्मा बरसाए। वो आपका वर्षा हर एक घर पे, वो आपके नदी वो हर एक जीवन को बहते जीवन में वो राजा वो उतरे वो परमेश्वर, वो आपका स्तुति हो, आपके नाम को महिमा हो। ओ मेरे साथ और एक बार गाएंगे। ओ तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ 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 में। धन्यवाद यीशु, आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम महिमा हो। आज तेरे अद्भुत नाम को हम स्तुति करते हैं, आपके नाम को आदर और महिमा स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु। आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें आगे बढ़ाइए वो प्रभु। तेरे पवित्र नाम पर हम समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आइए इसी तरह हम सभी लोग भजन संहिता को पढ़ेंगे।
भजन संहिता 65वां अध्याय, भजन संहिता 65वां अध्याय, साम्स 65, स्तोत्र संहिता 65। सब लोग कहेंगे, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करके हम इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर राजा, इस समय में हम आपके नाम को महिमा देते हैं राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे आंगनों में प्रभु रहना प्रभु धन्य है। पिता परमेश्वर, तेरे आंगनों में, तेरे भवन में हमें उत्तम उत्तम पदार्थ प्रभु राजा तू देने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु तेरे भवन में पिता परमेश्वर राजा, हमारे जीवन में प्रभु तू कार्य करने वाला परमेश्वर राजा। आज प्रभु हर एक भाई हर एक बहन को तेरे लहू में हम बांध देते राजा, तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते राजा। प्रभु ये अध्याय प्रभु उनके जीवन में मैं घोषणा करता राजा, तू पिता परमेश्वर हर एक को संभाल कर रखने वाला पवित्र परमेश्वर राजा। प्रभु हर एक की मन्नतों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है राजा। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। इस समय में हर एक को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता राजा। आप आशीर्वाद कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु। तेरी इच्छा यीशु के नाम से पूरी हो पिता परमेश्वर राजा। महान कार्य कीजिए, तेरा राजा है प्रभु। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना को मांगते, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो सुबह 5 बजे जो प्रार्थना होती है गूगल मीट के द्वारा, आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस सुबह के 5 बजे की प्रार्थना में आप सभी लोग भाग लीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। और बुधवार को जो है जो सभी के लिए प्रार्थना रखा गया है शाम को 6:30 बजे जो गूगल मीट के द्वारा है, उसमें भी आप सभी लोग भाग लीजिए, आप सबसे निवेदन करता हूँ। और एक जो है सूचना है कि जो कोई भी जो भेंट देना चाहते हैं, भेंट देते हैं, तो गूगल पे में आप दे सकते हैं। जो नंबर है 9029300535 में जो है पासे जी का नंबर है, वहाँ पर आप गूगल पे में या फ़ोन पे में आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे, महान कार्य करे। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Hallelujah. We welcome all of you in the name of Jesus. In this day we give greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं और इस समय में यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन करते हैं। May God bless you. In this situation we would have not been able to meet you all physically, but God is good. I want you to keep on praying. Our God will always be help in all our situations. हालेलुया। और इस परिस्थिति में जो कि हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से हम नहीं मिल सकते, फिर भी जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में भला परमेश्वर है, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, प्रभु महान कार्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। God will know we cannot take the word from us. और
पर कोई भी हमसे जो वचन छीन नहीं सकता। Any situation cannot take the love of God and separate from the love of कोई God. भी परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम से हमें छीन नहीं सकता या परमेश्वर का प्रेम हमसे छीन नहीं सकता। Are you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn with me in this day the word of God. और आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। I believe that you are all waiting for the word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग जो परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहे हैं, May God speak to you. परमेश्वर आपसे बात करे। Turn with me to Philippians chapter 2 verse 21. और फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 21वें वचन को हम देखेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। Hallelujah. आज ही let us pray in the presence of God. आइए इस समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Speak to us. आप हमसे बात कीजिए। Let your word come to us. आपका वचन हमारे पास आए। Not with the ideas of man, मनुष्य के विचार नहीं, but the Spirit of God, you reveal your wisdom in our life. लेकिन परमेश्वर की आत्मा प्रभु आप आपके ज्ञान और बुद्धि को हमारे जीवन में प्रकट Prepare कीजिए। every heart for your purpose. हर एक हृदय को आपके उद्देश्य के लिए तैयार कीजिए। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Here Paul here talks about और यहाँ पे जो पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से बताता है, all seek their own, not things which are Jesus Christ. और यहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। Here the Bible talks about, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बताती है, Paul talks about seek, people always look for their own more. और यहाँ पर जो पौलुस बताता है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं केवल अपने स्वार्थ को की खोज में लगे रहते हैं। Here Paul talks about the Timothy also tells about in following verse, when in verse 22 talks about the Timothy has proved himself, like that it was mentioned here. और आगे के 22 वचन में इस तरह से लिखा है कि तिमोथी ने इस बात को साबित किया है, ऐसे बताया गया है। Not to live for himself, और अपने लिए ही नहीं, but to live for Christ. केवल मसीह के लिए जीता है। Hallelujah. हालेलुया। Not to seek for their own, और खुद के स्वार्थ की खोज में नहीं रहना, but to seek the things which God has given in our life. लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उस बात की खोज में रहना। Hallelujah. हालेलुया। Today God wants that His things should be provided in our life. और आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि प्रभु के कार्य को प्रभु हमें देना चाहते हैं। Not to seek our own things in this world, इस संसार में हमें अपने स्वार्थ की खोज में नहीं लगे रहना but है, the Bible tells we need to seek what God is giving in our life. लेकिन बाइबल बताती है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं उसकी खोज में हमें लगा रहना है। Sometimes people never experience what God is giving in their life. कई बार लोग इस बात को अनुभव नहीं करते कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। We need to own that. That's why Bible और tells. बाइबल बताते हैं कि वो अपना हमें बनाना है। That's why Jesus given Bible tells, He has given freely to us. और इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता से दिया है। We are called to seek not our own, but to seek which is belongs to Christ. और यहाँ पे वचन में लिखा है कि हमें अपने आप का नहीं, स्वार्थ के खोज में नहीं लगा रहे के, लेकिन यीशु मसीह की खोज में हमें लगे रहना है। Hallelujah. Hallelujah. That's why Bible Jesus talks about seek His kingdom first. और इसलिए बाइबल में यीशु मसीह बताते हैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो And everything will be added और unto तो you. सब कुछ आपको मिल जाएगा। Here I want to talk about what here Paul talks about what God is giving in our life. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस क्या बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देना चाहते There हैं। are many things God will give. और बहुत कुछ परमेश्वर देना चाहते But हैं। in that some of the few things Paul mentioned, it is very important that God is giving in our life. लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। Because sometimes we people go
through what they are seeking in their life, they lost the things what God is providing in their life. क्योंकि कई का बार ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग अपनी खोज में लगे रहते हैं तो उसमें वो खो जाते हैं, जो परमेश्वर जो देते हैं वो नहीं पाते. Sometimes people believe in Jesus and seek their own things, but seek not the things what they receive from God. कई का बार लोग यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की खोज नहीं करते या यीशु मसीह के कार्य की खोज नहीं करते. What God gives in our life, जो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, we need to seek. Bible tells. भाई बताते हैं उसकी खोज में हमें लगना When है. you seek it, you will find it. जब हम खोज में लगेंगे हम पाएंगे. It is not God leave you to seek always, और परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कि हमेशा खोजते रहे, but when you seek, that you will find that. लेकिन आप जब खोजेंगे आपको मिलेगा. Because God already planned and kept and stored for His people. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई और पहले से ही परमेश्वर ने जमा करके रखा है उनके लोगों के That लिए. is a promise. और यही अभिवचन है. There are some of the promise we will receive और वो immediately. कुछ जो अभिवचन है हम तुरंत हमें पाते हैं. Some of the promise we are need to seek that to have that in our life. कई जो अभिवचन है हमारे जीवन में हमें खोजना है और खोज कर हमें पाना है. Some of the things God wants to kept there to seek that we will find that. और कुछ जो बातें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसकी खोज हमें करना है और हमें पाना है. Hallelujah. हालेलुया. I want to talk about the 4 things here in this place. और इस स्थान पर मैं 4 बातों को बताना चाहता That हूँ we seek that what God is giving in our life. जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं उसकी खोज में हमें लगना It है. is very important in our ये हमारे life. जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. When you read Romans chapter 2 verse 10 there, और रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, here Romans that chapter 2 verse 10 here Paul talks here. और रोमियो की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन पौलुस बताता है, But glory, honor and peace for everyone who does good, for the first Jew and then for the Gentile. परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है. The Bible tells here, यहाँ पर बाइबल बताती है, we are called, but glory and honor, peace for everyone, the one who does good, that they will have that in their life. और यहाँ पे बाइबल बताती है परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है. The first one I want to tell here, यहाँ पे पहली बात मुझे बताना I चाहता want to हूँ, use this word only, that what we receive from God, और जो प्रभु से हम पाते हैं इस शब्द को ही मैं बताना चाहता हूँ. that is glory. ये सबसे पहला जो है महिमा, We need to seek the glory in God. और प्रभु में हमें महिमा की खोज में लगना है. It is a wonderful thing that what God gives in our life. और ये बहुत ही अद्भुत बात है जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं. Bible tells we need to seek His glory. और भाई बता दें कि हमें उसकी महिमा की खोज में लगना है. For that only we have been called in the presence of the और Lord. इसी के लिए प्रभु की उपस्थिति में हमें बुलाया गया है. Hallelujah. हालेलुया. That's why Bible tells इसमें बाइबल बताती है, that chapter 8 verse 18, when we see that, और उसी रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18 वचन में जब हम देखते I हैं, consider that our present suffering not worth comparing with the glory that will be revealed in us. क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. Here Paul again talks about it's going to be given and it's going to be revealed in the coming days more in our और यहाँ पे life. पौलुस फिर से बताता है कि हमारे जीवन में जो आने वाले दिनों में वो प्रकट होने वाली है. That's what the Bible tells. Revealing talks about we are going to see that, we are going to have that glory in our life. और प्रकट होना इसका मतलब हमारे जीवन में वो महिमा हम पाने वाले हैं. Whose glory is it? वो किसकी महिमा है? The glory of Jesus वो Christ. यीशु मसीह की महिमा है. Hallelujah. Hallelujah. We are called to have His glory. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया था कि यीशु मसीह की महिमा को हम पाए. The glory talks about His greatness. और महिमा इसका मतलब परमेश्वर की महानता, It talks about His perfection, उसकी सिद्धता His worthfulness, और उसकी योग्यता, that we will have in our life. और वो हमारे जीवन में हम पा सके. No, this is not the things of this world. और इस संसार की कोई बातें नहीं, But Jesus given His life and purchased us
to give this glory in our life. लेकिन यीशु मसीह ने उनके जीवन को हमें इसलिए दिया ताकि हमें खरीद कर उसकी महिमा को हमें दे। That's why Bible tells we are called to seek His glory. और इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा की खोज करें। Hallelujah. Hallelujah. We are called to receive that in our life. और हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हम उस महिमा को हमारे जीवन में पा सके। When we do the good things in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम भला करते हैं, we are receiving the greatness, the things of blessing in our life. तब हमारे जीवन में परमेश्वर के महान आशीर्वाद को हम पाते हैं। When we started to seek His kingdom in our life, जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजना शुरुआत when we करते हैं, started to seek His righteousness in जब our हम life, परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे जीवन में खोजते हैं, He will give His glory in our life. तब परमेश्वर उसकी महिमा को हमारे जीवन में देगा। Hallelujah. Hallelujah. That we need His glory. और परमेश्वर की महिमा हमें चाहिए। It is a wonderful thing that God wants to give in our life. और ये बहुत ही अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना So चाहते हैं। this glory not by only by receiving but seeking only we will find that. और केवल पाने के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर को खोजने के द्वारा वो महिमा हमें मिलेगी। It is not only to receive that it is straightly from our life. हमारे जीवन में सीधे रीति से हमें नहीं मिलेगा। That's why I told before, इसलिए पहले मैंने कहा, it's not the some of the blessing we God will provide. और कुछ जो आशीर्वाद है जो परमेश्वर देते हैं, Some of the blessings we need to seek in the presence of the लेकिन Lord. कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं जो प्रभु की खोज में हमें देखना है। That is belongs to God. That is a precious one. और वो परमेश्वर का है, बहुत ही बहुमूल्य है। That is our part to seek and find और that. ये हमारा भाग है कि हम उसे खोज कर पाना है। That is belongs to the God's kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य का है, It is not belongs to us. ये हमारा नहीं है। The greatness of Christ, no, we see it will not be in earth. और पर मसीहा की जो महानता इस संसार में नहीं है, We will not have that greatness of Jesus. और यीशु मसीह की महानता हमारे पास नहीं है। We cannot see the greatness, the perfection of Jesus in our और life. यीशु मसीह की सिद्धता को भी हमारे जीवन में हम नहीं पा सकते We हैं, cannot receive from this world. और इस संसार से हम नहीं पा सकते हैं। But we are called to seek that. लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बोला था कि हम खोजे। Hallelujah. Hallelujah. Every day we need to seek the glory of हर God. दिन हमें परमेश्वर की महिमा को खोजना है। Lord, how you are perfection. परमेश्वर कैसे आपकी सिद्धता है, Lord, how you are great God. परमेश्वर आप कैसे महान परमेश्वर How है, you are worthful. कैसे आप योग्य परमेश्वर है। That's why God has given His Spirit. इसलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को दिया है, He's given His word. उसके वचन को हमें देता है। When we read, when we study, when we go through that, और जब वचन को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, जब उसके ओर चलते हैं, when we seek about the work of जब हम Christ, मसीह के कार्य को हम खोजते हैं, we seek all the greatness and perfection and the worthfulness of और God. परमेश्वर के हम महानता को और सिद्धता को और योग्यता को हम पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We will also start to walk in the way of तब Jesus. भी हम यीशु मसीह के मार्ग पर चलना शुरुआत करते हैं। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पे बाइबल बताती We है, are called to seek the glory of the Lord. परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया था कि यीशु मसीह के महिमा की खोज में हम लगे So when रहें। you seek that every day, जब हर दिन हम खोज में लगे रहेंगे, that you will have that. तब आपको मिलेगा। That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती It's है, not the things of the world. ये संसार की बातें नहीं है। Not to seek your own things every day. हर दिन अपने ही खोज, स्वार्थ की खोज में नहीं लगा रहना But है, always seek the things which God Christ given in our life. लेकिन जो यीशु मसीह हमारे जीवन में देना चाहता है उसकी खोज में हमें लगे रहना है। God kept that. परमेश्वर ने हमारे लिए रखा But है, we need to seek that in our ले life. वो हमारे जीवन में हमें खोजना है। Seeking means we have to keep ourselves to be know how God wants to make our life. और खोजना इसका मतलब कैसे कि प्रभु हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, वैसे हमें प्रभु के हाथों में रखना है। When we surrender like that, जब ऐसा हम समर्पित करेंगे, every day how God speak through His word, और हर दिन कैसे प्रभु यीशु उनके वचन से बात करते हैं, we will experience that we will have His glory in our life. तब हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा हमारे पास है। You will be lifted on high. हम ऊंचा उठाए जाएंगे, He will bless you. और प्रभु यीशु आपको He आशीर्वाद will lift देंगे, you like a David. और दाऊद के समान आपको He ऊंचा will lift उठाएंगे, you like a Joseph. यूसुफ के समान आपको ऊंचा He will उठाएंगे, lift you like the people who are lifted by God. और जो प्रभु के द्वारा ऊंचा उठाए गए उनके समान That's प्रभु why- आपको ऊंचा उठाएंगे। That's why Bible इसलिए tells, बाइबल बताती है, seek His glory.
उसकी महिमा की खोज करो। Hallelujah. Hallelujah. Second thing, दूसरा, I want to tell you here what we need to seek here. हमें क्या खोज में लगे रहना है। In the Bible tells, बाइबल बताती है, the second thing when you see there, दूसरे बात को हम जब देखते हैं, in the same verse when you see there verse 10, और रोमियो के पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन में जब देखते हैं, then another word talks about honor. और दूसरा जो शब्द है आदर, Seek the honor in our life. हमारे जीवन में आदर की खोज में लगे रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you seeking the honor? क्या आप आदर की खोज में लगे हैं? We need to do that. हमें ऐसा करना चाहिए। It's not expecting the honor, Bible और tells, बाइबल बताती है ये नहीं कि हमें आदर अपेक्षा करना है, but it's talk about seeking the honor. लेकिन आदर की खोज में लगे रहना है। What is that, pastor? इसका मतलब क्या है पास्टर जी? Seeking the honor means और आदर की खोज में लगे रहना मतलब how we give a honor. कैसे हम आदर देते हैं, It's very ये important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। How we give honor, और कैसे हम आदर देते हैं, that is what talks about seeking the honor. और यही आदर की खोज में लगे रहना है। In worldly also people will tell like और this. संसार में भी लोग ऐसा कहते There हैं, is a saying, एक ऐसी कहावत है, give respect and take respect. आदर दो और आदर लो। Give respect and take respect. आदर दो और आदर लो। It's very important in our life. ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। Bible tells we need to seek the honor. बाइबल बताते हैं कि हमारे जीवन में आदर को खोजना है। Sometimes people will seek for their own honor. कई कबार लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए आदर को देखते हैं। People who they will seek about who the people will give honor for them. और कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे कौन आदर देगा। Sometimes people want to be in the position. People wants to honor them. और कुछ लोग ऐसे पदवी में होते हैं कि हाँ लोग मुझे आदर करना चाहिए। They will seek always the position. People should come and honor them. और वे लोग हमेशा उस पदवी की ओर देखते हैं और लोग कहेंगे हाँ लोग कहना चाहिए कि हाँ हमें आदर करे। Jesus, there are many enemies to Jesus when we see in the Bible. पवित्र शास्त्र में जब देखते हैं तब यीशु मसीह के बहुत सारे दुश्मन थे। When he was living in the world, जब यीशु मसीह संसार में जी रहे थे, there are many people was against to बहुत सारे लोग Jesus. जो यीशु मसीह के विरोध में थे। Even priests and Levites, Samaritan, everyone, many people were against to Jesus. और यीशु मसीह के विरोध में बहुत सारे लोग थे, जो याजक थे, लेवी थे, बहुत सारे लोग थे। Why? क्यों? Because they're losing their position. क्योंकि वे लोग अपने पदवी को खो रहे They हैं। are thinking, oh, every people going on honoring Jesus. और लोग ऐसे सोच रहे थे कि सभी लोग यीशु मसीह के पास जाके यीशु को ही आदर कर रहे हैं, Everyone going and seeking honor the Jesus. और सभी लोग यीशु मसीह के पास जाकर यीशु को ही आदर दे रहे हैं। Not because till that time Jesus, now when he was not in that place, they always be there to people honor them. और यीशु मसीह वहाँ पर जब नहीं थे, यीशु मसीह के आने से पहले वहाँ पर सभी लोग जो है याजक और लेवी के पास जाकर उनको आदर देते थे। See, sometime when you see in Bible talks about Matthew chapter 6, Jesus talks about the prayer. Jesus talks about, see the people, they were standing there and they will pray outside to show others should see that. और मत्ती सुसमाचार में 6वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं कैसे प्रार्थना सिखाए कि जो बाहर जो लोग हैं वे लोग देखते हैं कि कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। Jesus given the name for them hypocrites. और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको नाम दिया है कपटी। They will always wants to take a honor from the people. और ये कपटी लोग जो है हमेशा लोगों से जो है आदर को ही चाहते हैं। See how they are praying. कि कैसे वे लोग प्रार्थना कर रहे See हैं, how they are beautifully telling. कितना सुंदर वे लोग कहते हैं। So we need to people they expect the honor from others. और दूसरों से हमेशा ऐसे लोग जो है आदर की अपेक्षा करते हैं। Jesus condemned that thing in the presence of the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर यीशु मसीह ने जो वो लोगों को वहाँ पर दंडित किया। Jesus he told that this is not the right before the eyes of God. और यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि परमेश्वर के नजर में सही नहीं है। We are not here to expect the honor. We are here to seek the honor in Christ. और मसीह में हम यहाँ पर इसलिए नहीं कि हम आदर की अपेक्षा करें, लेकिन आदर की खोज में हमें लगा रहना है। That's why Jesus called us. और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। What Jesus told? यीशु मसीह ने क्या कहा? I did not come here to people to serve me. I came to serve for the people. और मैं इस संसार में इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन मैं लोगों की सेवा करने
करने के लिए आया The हूँ। Bible tells very clearly, यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताते John हैं। chapter 12 verse 26. यूहन्ना 12वां अध्याय 26वां वचन, Here Jesus tells like here, यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, one who serves me. यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ तो मेरे पीछे हो ले, हाँ, और जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे यही तो ही मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उनको क्या करेगा? आदर करेगा। Here the Bible talks about the secret of honor. और यहाँ पर आदर के गुप्त बात को बताया गया है। Whoever serves me must follow me. और जो कोई भी मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। The serves me talks about following the Jesus सेवा करना मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना, to come to serve for the people. और जो लोगों के लिए वहाँ पर सेवा करना। Having the thought, serving means what? और सेवा इसका मतलब क्या? Honoring. आदर करना। Honoring not as, अपने आप का आदर नहीं, expecting not honoring as, और आप अपने आप को ही आदर की अपेक्षा करना नहीं, but honoring every people in this world. लेकिन इस संसार में हर एक का आदर करना। Honoring habit should become in our life. और हमारे जीवन में आदर करने के आदत आनी चाहिए। The first qualification for serving is और सेवा के सबसे पहले विशेषता जो है, honor everyone. सबसे पहले जो सभी को क्या करना है? आदर करना है। Sometimes people forget to honor. कई बार लोग आदर करने के लिए भूल जाते हैं। Sometimes parents also not teach the children to honor the elder one. और कई बार जो माता पिता है अपने बच्चों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके आदर करने के ऐसे उनको नहीं सिखाते। Sometimes children will play like as a friendship with the father and mother. Sometimes they will call, but we need to know that they have to honor their father and mother. That's what the Bible tells. और यहाँ पे बाइबल बताती है कि हमारे माता पिताओं को हमें जो आदर देना है, लेकिन कई बार रिश्ते में ऐसे होते हैं कि माता पिता को जो मित्र ऐसा बोलकर वे लोग कहते हैं। It's not that relation is not wrong. Being as a relation, we need to be a friendship with our children. और ये ऐसे रिश्ता ये गलत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ हमें एक मित्रता के समान रहना है। But at the same time also, लेकिन उसी तरह हमें we भी need to reveal that children should honor others also, yours also. और हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि हमें भी और दूसरों को भी आदर करना है। Sometimes we need to also learn these things in our life. कई बार हमारे जीवन में भी इस बातों को सीखना है। We need to be first of all example to our children. और हमारे जीवन में भी हमें बच्चों के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए। Even people they have everything, but they do not know how to honor each other. लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे लोग क्या कहते हैं? एक दूसरे को आदर कैसा देना है उनको नहीं पता होता है। Jesus taught this thing in this place. यीशु मसीह स्थान पर बताते हैं। Why Bible tells here, क्यों यहाँ पर बाइबल बताती है? anyone who serves me, follow me. जो कोई भी मेरी सेवा करे तो हाँ। मेरे पीछे हो ले। That means इसका मतलब learn from Jesus how he honored the people. कैसे यीशु मसीह लोगों को आदर करते हैं, उनसे सीखना है। It's not only loving, showing the loving there, Jesus. वहाँ पर केवल यीशु मसीह इसको प्रेम को दिखाना नहीं है। Everyone who is coming to Jesus, हर कोई जो यीशु मसीह के पास आते he हैं, never rejected anyone. He never यीशु rejected, मसीह ने कभी भी उनको नकारा नहीं, but he honored. लेकिन यीशु मसीह ने उनका आदर किया। Bible tells he honored the children. बाइबल बताते कि यीशु मसीह ने बालकों को आदर किया। He honored everyone who came to him. यीशु मसीह के पास जो भी आए थे, यीशु मसीह ने सबका आदर किया। We need to seek the honor means और हमें आदर की खोज में लगना, इसका मतलब we need to honor others. हमें दूसरों को आदर करना है। Even we are serving for others. यहाँ तक कि दूसरों की सेवा जब हम करते हैं, Jesus washed the disciple of feet. यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया। Why? क्यों? It shows honoring the things, honor the people. लोगों को आदर करने की बातों को वहाँ पर प्रकट किया गया है। There it shows that we need to honor others. और वहाँ पे इस बातों को बताया गया कि हमें दूसरों को आदर करना है। Sometimes when we believer, as a believer also we
we need to know how to honor each other. कई कबार जब हम विश्वासी होने के नाते भी हमें इस बातों को जानना है कि कैसे हमें एक दूसरे को आदर करना है। Everyone in a family also we need to honor each other. यहाँ पे जो हमारे परिवार में भी हमें एक दूसरे के आदर करना है। Sometimes we are not honoring each other. That's why many things which is not honorable things in our family, in our relationship, it goes in a wrong way to take and a different thoughts. और इसीलिए कई कबार हमारे रिश्तों में भी जब हम एक दूसरे का आदर नहीं करते तो कई कबार वो गलत विचारों में चला जाता है। That is the thing. If you are not honoring in our relationship what God has given, how we can honor our God? और परमेश्वर ने जो रिश्ता हमें दिया है वो रिश्ते में हम जब एक दूसरे के जो आदर नहीं करते तब हम परमेश्वर को आदर कैसा करेंगे? How we can able to lift our hand and honor our God? और कैसे हम अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को आदर करेंगे? How we can honor the presence of God? और कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करेंगे? We need to learn that in our life. हमें इस बातों को सीखना चाहिए। That's why the Bible tells we need to seek the honor in और our इसलिए life. बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में हमें आदर की खोज में लगे रहना है। That's why Bible tells that is the first blessing. The Ephesians, when you see there, it talks about we need to honor. You need to honor your father and mother. और इसलिए इफिसियों की पुस्तक में भी हम देख सकते हैं जो वहाँ पे लिखा है अपने माता पिता का आदर करना है। When you want to live a long life, यदि आप ज्यादा जिंदा रहना चाहते हैं, you have to honor your father and mother. आपके माता पिता को आप आदर करना चाहिए। Many times I see in families, बहुत सारे परिवार में मैंने देखा है the children will call them like someone is a beggar. और कई कबार अपने माता पिता या परिवार में ऐसा एक भिखारी के समान उनको बुलाएंगे। Hey, इधर आओ. Hey, come here, like that. और हे इधर आ, हे इधर, ऐसा हम बुलाते They हैं। will treat like a slave और sometimes. कई कबार गुलाम के समान ऐसे उनको व्यवहार करते हैं। You are not called for that. और परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया When you है। are a believer, और जब विश्वासी होने के you नाते need to honor every believer, your family people also. हर एक विश्वासी को और हर एक परिवार के सदस्य को हमें आदर करना है। Then only you will know how to honor your God. तब ही हम जानेंगे कि कैसे हमें प्रभु के आदर करना है। Sometimes people will expect the honor, but they will not give a honor to one person also. कई कबार जो लोग हैं ये अपेक्षा करते कि मेरा आदर होना चाहिए, लेकिन वे लोग किसी एक को भी आदर नहीं करते। We need to know this here. हमें यहाँ पर इस बातों को जानना है। When we honor others, जब हम दूसरों को आदर करेंगे, the Bible tells, यहाँ पे बाइबल बताती है Father will honor us. पिता हमारी आदर करेंगे। Are you believe that? क्या विश्वास करते That is हैं? a wonderful first step for serving the Lord. और प्रभु की सेवा करना यही सबसे उत्तम जो है एक उदाहरण यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है। Jesus never looked anyone in a different view. यीशु मसीह ने दूसरे सोच में किसी को भी ऐसा देखा नहीं। He honored everyone. यीशु मसीह ने सबको वहाँ पर आदर किया। He is not belongs to me. और वो मेरा नहीं है, He belongs to the Father. वो पिता का है। He came because Father's work should be fulfilled in his life. और यीशु मसीह जो यहाँ पर आए क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए मेरे पास क्योंकि पिता का जो महिमा पिता का कार्य उनके जीवन में प्रकट हो। He should not fail. वो हार नहीं He जाना should not be चाहिए, destroyed. वो नाश नहीं होना He should be चाहिए, saved. वो बच जाना चाहिए। He honored that person. यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों लोगों को आदर किया। Whoever we are, कोई भी हम हो, if we are serving, हम यदि सेवा कर रहे हैं, or we are believing, यदि हम विश्वास करते or हैं we are coming to the Lord, और या हम प्रभु के पास आते हैं, whoever might be, कोई भी होने दो, but we need to honor each other. लेकिन हमें एक दूसरे को आदर करना है। Hallelujah. हालेलुया। Even Jesus was the disciple of Judas Iscariot. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जो इस यहूदा इस्करियोत की उसके भी पैर को धोया। He is also enemy. वो भी दुश्मन था, He वो knows, जानता था but यीशु also मसीह, he honored. फिर भी यीशु मसीह ने आदर किया। Or we are doing that. क्या हम ऐसा करते हैं? This is the service. यही सेवा है। Hallelujah. Hallelujah. As a believer, एक विश्वासी होने के as नाते, a child of God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते before we expect the honor in our life, हमारे जीवन में आदर की अपेक्षा करने के पहले we need to learn to honor each other. हमें एक दूसरे को आदर करने को सीखना चाहिए। That should from our family. पहला हमारे परिवार से होना चाहिए, That should from our community. हमारे समाज से होना चाहिए, Where we have a relationship. जहाँ पर हमारे पास वो रिश्ता है। Honor, learn to honor everyone. हर एक को आदर देने के लिए सीखिए। Sometimes we are not learned that. कई बार हम इस बातों को नहीं सीखते। People will
think differently in our life. तब लोग जो अलग बातों को सोचते हैं, You will easily be found you are the person you are expecting honor, but you are not giving honor to anyone. और तुरंत जो ये सरल रीति से ऐसे आप पाओगे, आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो व्यक्ति है वो आदर की अपेक्षा करता है लेकिन आदर को नहीं देता। So you need to know, हमें इस बातों को you जानना है। have to learn to honor the people who are with you. जो आपके साथ है उनका आदर करना हमें सीखना चाहिए। You have to listen very carefully. हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। Whom you have to honor? किसे हमें आदर करना है? Learn to honor the people who are with you forever and ever. और जो हमेशा आपके साथ रहते हैं उन लोगों को आदर करने के लिए सीखना चाहिए। You have to learn and honor the people जो who grown up your life. और जो आपके जीवन को, जो आपके जीवन के साथ बड़े हैं या जो जीवन को बढ़ाया, उनको भी आप आदर करना You चाहिए। have to honor the people who builded you. और जिनको आपने जिन्होंने आपको बनाया है उनको आदर करना चाहिए। One who guided you. जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है, One who teach you. जिन्होंने आपको सिखाया है, Those who taught you. जिन्होंने आपको सिखाया है, You have to honor them. हमें उन्हें आदर करना चाहिए। You need to honor the people whom no people love you. और जो आपसे प्रेम करते हैं उनका आदर आपको करना You चाहिए। have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान पूर्वक रहना है। Sometimes our love relationship breaking because we are not honoring each other. और कई कबार हमारा जो रिश्ता है टूट जाता है क्योंकि हम एक दूसरे को आदर नहीं करते। You need to learn to honor everyone who is guiding your life or who being with you. You need to learn how to honor them. और जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, हर एक को हमें आदर देना सीखना चाहिए। Make a decision today आज एक निर्णय in लीजिए the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में। Lord, I will honor everyone. प्रभु मैं हर एक को आदर दूंगा। Hallelujah. You have to honor. हमें हर एक को आदर As देना a है। child of God, you have to honor. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें आदर देना When you है। honor, जब हम आदर देंगे God will honor you. परमेश्वर आपको आदर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। You need to know this. हमें इस बात को जानना है। You have to seek the honor, means you have to honor others. हमें आदर की खोज में लगे रहना, इसका मतलब हमें दूसरों को आदर करना है। Hallelujah. हालेलुया। Then he will be honored. और तब ही हमारा आदर किया जाएगा। Joseph was rejected by his father. His brothers. और जो यूसुफ को भाइयों ने नकार दिया था, But he never lay his hand upon his brothers. लेकिन कभी भी यूसुफ ने अपने हाथ को अपने भाइयों के ऊपर नहीं बढ़ाया। He came, he told, "Come, I want to hug you." और यूसुफ ने कहा सभी भाइयों से कि आओ मैं तुम्हें गले लगना चाहता हूँ। That is honoring his और brothers. यही आदर है। David told, "I will never put the sword upon the person, the Saul who is anointed by God." और दाऊद ने कहा था कि जो परमेश्वर ने अभिषिक्त किया उस अभिषिक्त व्यक्ति को मैं अब कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। He is an anointed person by God. और परमेश्वर के द्वारा वो अभिषिक्त हुआ God है। chosen him. परमेश्वर ने उसे चुना है। I will never ever put a hand upon him. मेरा हाथ कभी भी उनको नहीं बढ़ाऊंगा। Who killed him? और जो उसे मारा, The person who killed, और जिस व्यक्ति ने उसको शाऊल को मारा था, he came and told to the David. और उसे दाऊद को आकर उसने बताया, He got anger. और दाऊद क्रोधित हुआ He killed him also. और दाऊद ने उसे भी मार दिया। How you can kill that person? और कैसे उस व्यक्ति को आप मार सकते हैं? Because he is honoring the Saul like that. क्योंकि उस समान वो शाऊल को जो आदर करता है, He honored his own son Absalom और अबसलोम को भी वो वहाँ पे आदर करता था because he loved him. क्योंकि उसे प्रेम करता था। Whole army was enjoying. और सभी सेना वहाँ पर आनंदित हो Who रहे is थे with David? कि दाऊद जो उसके साथ थे। But only David is crying for Absalom. You know that. केवल दाऊद जो अबसलोम के लिए रो रहा था। The Bible tells like बाइबल this. बताती है, People saw the good heart of David. और लोगों ने दाऊद के जो अच्छे हृदय को देखा था। We need to know this. हमें इस बातों को देखना है This is the honoring everyone. और ये हर एक को आदर करना है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपका आशीर्वाद करे। Third thing I want to tell तीसरा you. मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। Turn with me to the 1 Peter chapter 3 verse 6. 4. 1 Peter chapter 3 verse 4. Sorry. पहला पत्रस की पुस्तक तीसरा अध्याय चौथा वचन। Yes. पहला पत्रस Rather, तीसरा अध्याय चौथा it वचन। should be that your inner self
an unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व हाँ। नम्रता और मन की दीनता की हाँ। अविनाशी सजावट से हाँ। सुसज्जित रहे। The Bible tells here, बाइबल यहाँ पर बताती है we need to wear that imperishable, that means that unfading beautiness. और हमारे जीवन में हमें अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहना चाहिए। What is that? वो क्या है? The Bible tells बाइबल बताती है the beauty of a gentle and quiet spirit और जो मन की दीनता और नम्रता है and great worth in the God's sight. और जो परमेश्वर के दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। The gentle and the quiet spirit, the Bible tells it's a no unfadable beauty of garment that we should wear in our life. और जो नम्रता और मन की दीनता की जो आत्मा है, बाइबल बताती है कि जो अविनाशी सजावट है हमारे जीवन में, इसका श्रृंगार हमें करना We चाहिए need to be decorated and wear this in our life. और हमारे जीवन में सारे बातों की सजावट करके हमें पहनना है We are called to wear the imperishable one. और हमारे जीवन में अविनाशी सजावट को हमें करना या पहनना We है। need to be gentle in everything. हर एक बातों में हमें नम्र होना चाहिए Because the Spirit of God is given in our life is a gentle spirit, Bible क्योंकि tells. बाइबल बताती है जो पवित्र आत्मा में दी है वो नम्रता का पवित्र आत्मा है It's a gentle spirit, सौम्यता का. और वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो है सौम्यता की आत्मा है And it is a quiet spirit. और वो बहुत ही शांत आत्मा है। We need to know here. हमें यहाँ पे जानना है, Even David tells here, यहाँ पे दाऊद भी कहता है I will be quiet in the presence of मैं God. परमेश्वर की उपस्थिति में शांत I रहूंगा, will not speak against to anyone. मैं किसी के भी विरोध बात नहीं करूंगा I will sit quiet. May God do the और everything. मैं शांत बैठा रहूंगा, परमेश्वर सब कुछ करे May God judge और everything. परमेश्वर सारे बातों का न्याय करे। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, sometimes we need to know here in this कई place. कबार इस स्थान पर हमें इस बातों को जानना है, Sometimes we never understand कई here. कबार इस बातों को हम समझते नहीं। We are called to wear the imperishable, the cloth of quiet spirit and gentleness. और हमारे जीवन में अविनाशी जो नम्रता और सौम्यता और दीनता के आत्मा को हमें पहनना We है need to seek for that. और उसके लिए हमें खोज में लगे रहना है। We need to seek for the quiet and gentle thing in our life. हमारे जीवन में सौम्यता को और शांत के बातों को हमें वो खोज में लगे रहना है। That is the beauty precious in God's sight, Bible और भाई tells. बताती हो परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। We are not called to that people should look upon how we are look before the people's eyes and the worldly eyes. और यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे नहीं बुलाया कि कैसे हम दूसरों लोगों के सामने कैसे हम अच्छा दिखते हैं, कैसे रहते, वैसा नहीं। We need to be always beauty, show our beautiness before the world. और हमेशा हमारे श्रृंगार को लोगों को दिखाना चाहिए। Through our wearing we will show our outward things to be people should be see that. और जो हम पहनते हैं उस बातों को बाहरी रूप से हम लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या पहना है How we are so worthful. और कैसे हम जो योग्य है How we are so beauty. और कैसे हम सुंदर है। In the same way, उसी तरह God, before God's sight, we should be a worth in the presence of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि के सामने हमें योग्य पात्र We बनना है। need to wear, seek that in our life. हमारे जीवन में पहनकर हमें खोज में लगे रहना We है। need to wear this imperishable one. हमारे जीवन में अविनाशी को पहनना है Hallelujah. That is a quiet spirit. और वो शांत आत्मा है। That's why we are called here. और इसलिए यहाँ पर हमें बुलाया गया प्रभु In our ने inner life, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में भी we need to wear this in our life. हमारे जीवन में ये पहनना है। How many of you believe that? कितना लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. 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 Because God looks our inner also, outward also. क्योंकि परमेश्वर जो हमारे अंदरूनी जीवन को और बाहरी मनुष्यत्व को भी देखते हैं। Sometimes people look at their outside word things. या लोग जो है हमेशा बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं। But what Jesus told, लेकिन यीशु मसीह क्या बताते हैं? from what comes from inside, that is unclean one. जो हमारे अंदर से आता है वो अशुद्ध है। That's why Jesus, Bible tells here, इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है not seek their own, but seek the things of Christ. हमारे जीवन में अपने स्वार्थ की खोज में नहीं लगे रहना, लेकिन मसीह की खोज में लगे रहना है। What Jesus seeks in our life, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या देखते हैं? what God wants in our life to give that
that in our और life. परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देना चाहते What हैं, we need to keep in our life. हमारे जीवन में क्या हमारे जीवन में रखना है। That's what the Bible tells is a quiet spirit in our life. इसलिए बाइबल बताती है कि शांत की दिन की आत्मा We need to be peace and gentle in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शांत रहना है और नम्र रहना है। When we have that, जब हमारे पास ऐसा in होगा, every situation, हर एक परिस्थिति में we will able to stand in the power of God. तब परमेश्वर के सामर्थ के साथ हम खड़े रह सकते हैं। Another thing here, और अगले बातों को मैं the बताना चाहता last हूँ, thing I want to tell here, अंतिम में यहाँ पर बताना चाहता हूँ, John chapter 6 verse 27. यूहन्ना 6वां अध्याय 27वां वचन। John chapter 6 verse 27 tells like this. यूहन्ना 6वां अध्याय 27वां वचन। Yeah. नाशवान भोजन के लिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आपको देगा, क्योंकि पिता अर्थात पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यस, उसी पर छाप लगाए है। The Bible very clearly, beautifully tells here. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, Very, very truly, I tell you, you are looking for me not because you saw the sign that do not work for the spoils for food that endures eternal life. और नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। It talks about no, do not labor for that your life. और भाई बताते कि आपके जीवन के लिए उसके लिए आप परिश्रम न करो। Your labor should seek the eternal life. आपके जो परिश्रम जो है अनंत काल के जीवन की खोज में लगे रहना That is चाहिए। what the kingdom of God means. यही परमेश्वर का राज्य इसका मतलब है। Do not work for the food and spoils to fill your stomach. और नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो ताकि आपका पेट भरता रहे। But the Bible tells, लेकिन बाइबल बताती है, the Son of Man will give you the eternal life, the food that endures to eternal life. लेकिन जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि वो पिता जो अर्थात In verse 27, yeah. 27वें वचन में हाँ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। The Bible talks, do not work for that earthly food what you have for the flesh. और जो बाइबल बताते हैं कि जो आप अपने शरीर के लिए जो भोजन के लिए आप कार्य करते हो, परिश्रम मत कीजिए। Yes, for this flesh it is need. हाँ, ये शरीर के लिए जरूरत है, But लेकिन the same way we need to more to look that we need to have a food for the eternal life. लेकिन उससे भी कहीं अधिक बढ़कर हमें अनंत काल के जीवन के लिए परिश्रम करना है। Hallelujah. Hallelujah. We need to have the food to have the eternal life. हमारे पास वो भोजन को पाना है ताकि हम अनंत काल के जीवन को पाए। See, this world we live because we have the food for our fleshly things. That's why by food only we can live in this world. ध्यान से सुनेंगे, संसार में वो भोजन के द्वारा ही हम जी सकते How हैं। important food for to live in this world. इस संसार में जीने के लिए वो भोजन कितना महत्वपूर्ण है। In the same way, उसी तरह for the eternal life, it is very important to have the food of spiritual food, what the word of God we have. उसी तरह हमारे जीवन में अनंत काल के जीवन को पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन है, आत्मिक भोजन, वो हमें पाना For चाहिए। that we need to hunger. उसके लिए हमें भूखा रहना For चाहिए। that we need to be thirst. उसके लिए हमें प्यासा होना चाहिए। Physical food will not give the eternal life. और शारीरिक भोजन हमें अनंत काल का जीवन नहीं देगा। Only the spiritual food only give the eternal life. केवल आत्मिक भोजन ही हमें अनंत काल का जीवन देगा। You need to seek the eternal life. हमारे जीवन में अनंत काल के भोजन को हमें खोजना है। How to seek the eternal life? कैसे हमारे अनंत जीवन को हम खोजेंगे? By having the spiritual food in our life. हमारे जीवन में आत्मिक भोजन को खाने के We द्वारा। need to have the spiritual food of manna of the word of God. हमारे जीवन में आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है पाना है। Man shall not live alone by
the bread alone, और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रह सकता but है, by living through the word of God. लेकिन परमेश्वर के हर एक मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा। Why it is telling like क्यों इस this? प्रकार से वचन में लिखा है? The word of God only give the eternal life. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही अनंत काल का जीवन देता है। Bread will not give the eternal life, रोटी हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता, but only the word of God will give the eternal लेकिन life. केवल परमेश्वर का वचन ही हमें अनंत काल का जीवन देता We है। need to seek that. हमें उसकी खोज में लगे We रहना need to है, labor for उसके लिए that. हमें परिश्रम करना है। When you labor for जब that, हम उसके लिए परिश्रम करेंगे, labor means seeking the word of God. और परिश्रम करना मतलब परमेश्वर के वचन की खोज में लगे Learn रहना, the word of God. परमेश्वर के वचन को सीखना, Walking according to the word परमेश्वर of के God. वचन के अनुसार चलना। That you are having the food in your इसका stomach. मतलब आप अपने जीवन में उस भोजन को लेते हैं। That food is not for your physical, but it is for your spiritual, for your soul, for your spirit. और ये जो भोजन है आपके शरीर के लिए नहीं, लेकिन आपके आत्मा, प्राण और प्राण के लिए है। It will save your soul from the destroying world. और ये इस नाशवान का जीवन से वो जो है वो वचन जो आपको बचाएगा। Everyone who believes in the जो Lord, अरे जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, having a no labor to do the labor for to have the food for the spiritual food. हर एक जो जो अनंत काल के जीवन के लिए, भोजन के लिए हमारे जीवन में हमें परिश्रम You करना है, need to seek that. उसे हमें खोजना है। Hallelujah. Hallelujah. Why I am told these things? क्यों मैंने इस बातों को बताया I है? spoke about the 4 things we need to seek. हमें 4 बातों को खोजना है, इस बातों को मैंने First, बताया। seek the glory of God. पहले परमेश्वर की महिमा, Second, seek the honor. दूसरा आदर, Third, seek the no imperishable unfairness. और जो तीसरा है जो अविनाशी सजावट की खोज में हमें लगना है, And the last one, seek the eternal life. और चौथा जो है अनंत काल के जीवन के लिए। Romans chapter 2 verse 7, here we see here. और रोमियो के पत्री 2 अध्याय 7 वचन में हम देखते हैं, That's what we see here in this place. और इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, To those who persistence in doing good, seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. जो सुकर्म में स्थिर रहकर हाँ। महिमा और आदर हाँ। और अमरता की खोज में है, अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। अनंत को अनंत काल का जीवन देगा। ये 4 चीजों को हम देख सकते हैं। 4 things we need to seek here. और ये 4 बातों की खोज में हमें लगे रहना है। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, Bible very clearly tells पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से what बताती we है need to seek here. हमें यहाँ पे क्या खोज में लगे रहना है। We need to seek the glory of God. परमेश्वर की महिमा की खोज में We लगे रहना need to है, seek the honor. हमें आदर की खोज में We लगे रहना need है, to seek the imperishable one. और हमारे जीवन में अविनाशी सजावट की खोज We में लगा need to रहना है। seek the eternal life. हमें अनंत काल की खोज में लगे रहना है। When you seek this, जब हमें खोज में लगे रहेंगे, that is belongs to Christ, that you are what you are receiving. और जो मसीह का है वो आप पाएंगे। What the Bible Paul is telling यहाँ पे here, पौलुस क्या बताता है, God, Jesus Christ, that he kept this thing for his people. और बाइबल जो पौलुस बताते हैं, यीशु मसीह ने उनके लोगों के लिए सब कुछ रखा है, This is the heavenly treasure. और ये स्वर्गीय खजाना है, That is glory, और वो महिमा, honor, आदर, and imperishable one, और वो अविनाशी सजावट, and eternal life, और जो अनंत काल का जीवन that we need to receive from Jesus only. हमें केवल यीशु मसीह से ही पाना है। Not to seek their own, खुद के स्वार्थ के लिए खोजने में but लगे we रहना, need to seek what is Christ belongs. लेकिन जो मसीह का है उसकी खोज में हमें लगे रहना है। Do you want to believe that? क्या आप विश्वास करना Do चाहते you want हैं? to seek for that? क्या इसके लिए आप खोज में लगे रहना चाहते How many हैं? want to surrender for कितने it? लोग समर्पित करना I चाहते want हैं? you to raise your मैं hand. चाहता हूँ आप अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। Yes, Lord. हाँ प्रभु यीशु, I want to seek and have this in my life. प्रभु मैं इसकी खोज में लगे रहना चाहता हूँ, पाना चाहता I हूँ। want to seek which is belongs to Christ. जो मसीह का है उसकी खोज में मैं लगे रहना I चाहता हूँ। want to have that in my life, oh मेरे जीवन में Jesus. ये पाना चाहता हूँ प्रभु। Till this day, I have seek my own glory. आज तक मेरे खुद के अपने आप के महिमा की खोज में I लगा have था, seek own मैं honor. खुद के आदर की खोज में लगे I रहता was था। seeking the old things, the perishable one in our मेरे life. जीवन में जो विनाश के बातों की खोज में लगा रहा था, I was living in the worldly life till the Lord I am living and enjoying in this world. और इस संसार के जीवन की खोज में लगा था कि जब तक मैं जीऊं तब तक मैं आनंद उठाऊं। It is not, it is a temporary
temporary life. और ये थोड़े दिन का जीवन है, But I'm having concerning about that one only. केवल मैं उसकी चिंता में I'm लगे था, laboring for that one मैं उसके ही only. परिश्रम करता था, But I am not labor for the eternal लेकिन life. मैंने अनंत काल के जीवन के लिए परिश्रम नहीं किया। Lord, today I surrender. प्रभु आज मैं समर्पित होता हूँ, Not seek more, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, but seek what you have giving in my जो life. आप मेरे जीवन में देना चाहते हैं उसके खोज में लगे रहना चाहता हूँ। Lord, we surrender to you. प्रभु आज आप में समर्पित Lord, होते I हैं। surrender those who are surrendering प्रभु today. यीशु जो भी आप में समर्पित होते हैं उनको मैं समर्पित करता हूँ। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद Holy दीजिए, Spirit, guide everyone. पवित्र आत्मा हर एक को मार्गदर्शन Today your दीजिए। children surrender, O आज Master, आपके बच्चे समर्पित हुए to प्रभु, seek the glory. महिमा को देख खोजने के लिए, That is a precious word. वो बहुत ही मूल्यवान है, That is from heaven that what you are giving. वो स्वर्ग से जो आप देते हैं From through Jesus we receive. और यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाते हैं। Help us to seek your glory, O आपकी Lord. महिमा को Help पाने us के to लिए, seek your honor, O आपके Lord. आदर को पाने के लिए मदद कीजिए Oh, प्रभु, help us to seek your the imperishable one, O और Master. आपके अविनाशी सजावट की खोज में लगे रहने के लिए मदद कीजिए Seek प्रभु, the eternal life, O अनंत Master. काल के जीवन को खोज में लगे रहने के लिए Help मदद us कीजिए to प्रभु। have this, ये सब हमें हमारे जीवन में पाने के लिए मदद to कीजिए, live for your name, O Master. आपके नाम के लिए जीने के लिए To प्रभु, lift up your name, O आपके नाम को Jesus. ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। Bless everyone today. आज हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए, Oh, help us to receive. I want to give what you want to give in our और life. जो आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं उसे हमें पाने के लिए मदद कीजिए, We will surrender to seek that, O Lord. उसकी खोज में लगे रहने के Holy लिए हमें मदद Spirit, कीजिए। help everyone हम समर्पित करते हैं प्रभु, और एक को मदद कीजिए, Bless पवित्र every आत्मा। house. हर एक घर को आशीर्वाद to दीजिए, seek what you are giving, O जो God. आप देते हैं प्रभु उसकी खोज में लगे रहने के लिए Fill them with your glory. आपकी महिमा में भर Fill दीजिए, them with your honor. आपके आदर से भर दीजिए, Fill them with the imperishable one things in their अविनाशी life. सजावट में आप भर दीजिए प्रभु, Oh, fill them with the eternal life, O अनंत काल God. के जीवन से आप भर दीजिए प्रभु, And do the great और आप things. महान कार्य Bless कीजिए। everyone, O हर God. एक को आप आशीर्वाद You are दीजिए going to प्रभु, come soon in this world. इस संसार में आप बहुत जल्दी आने वाले हैं Help प्रभु, us to have what you own, O जो Master. आपका है उसकी खोज में लगे रहने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु, And do the great things. और आप महान कार्य I कीजिए। surrender everyone. हर एक को मैं समर्पित करता Your हूँ, peace be upon everyone. आपकी शांति हर एक के जीवन में बनी रहे, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। God bless you, my dear प्रभु children. आपको Amen. आशीर्वाद करे। आइए हम जो सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर Amen. हम जो प्रभु यीशु मसीह की ओर जो हमें अपने जीवन को हमें यीशु मसीह की खोज में हमें लगना है, आइए वो यीशु मसीह की ओर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग एक साथ एक चित्त में हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहोवा को धन्य और कहे। जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य के। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को उसके किसी उपकार को ना भूलना। ना बोलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा हर एक परिवार में आपका आगमन तक हो प्रभु। आप दिया हुआ कार्य पर हमेशा खोज में रहने के लिए सबको आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यीशु के नाम से मैं समर्पित करता हूँ, हर एक हो आपका नाम महिमा हो। सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। God bless you. प्रभु आपको May the आशीर्वाद करे, peace of God be with you. परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। Amen. आमेन।